जो भारतीय पाकिस्तान को किसी खाते में लिखते थे, आज उनके साबिक बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2000 जीतने की पेशगोइयां कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की ओपनिंग से तारीफ करते हुए पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर तक, पाकिस्तान की अटैक बॉलिंग तक तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी बड़ी सख्त है। उसके बारे में उन्होंने बड़ी तारीफें की हैं, एक एक बंदे के ऊपर उनकी नज़र है और पूरा एनालिसिस करके रख दिया और पाकिस्तान को T20 2026 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम करार दे दिया है। नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, भारतीय एक बड़े खिलाड़ी साबिक उन्होंने तजिया किया और उन्होंने पेशगोई कर दी है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़ी खतरनाक तरीन टीम है T20 वर्ल्ड कप 2026 की, और पाकिस्तान 2026 का वर्ल्ड कप जो है वो जीत भी सकती है। ये पेशगोई भला किसने की है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और फिर उन्होंने सिर्फ पेशगोई नहीं की बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, साइम अयूब, फिर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इन तमाम खिलाड़ियों की बड़ी तारीफें भी की। कुछ उन्होंने पाकिस्तान की कमजोरियों के ऊपर भी बात की। इस तमाम के ऊपर आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेंगी। नाज़रीन, भारतीय साबिक ऑलराउंडर भी कहें तो दुनिया फिरकी गेंदबाज के बड़े नाम अश्विन जो है, उन्होंने पाकिस्तान को 2026 की जो टीम है वर्ल्ड कप 2026 का, वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, उन्होंने पेशगोई की है। वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बात कर रहे थे, मेरे सामने वो बात है, वो सारी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है और बड़ी अच्छा खूबसूरत तजिया भी किया, और फिर उन्होंने पाकिस्तान की जो वीकनेस है उसके ऊपर बात की और बाबर आजम के लिए ये वर्ल्ड कप बड़ा चैलेंज करार दे दिया उन्होंने। और अश्विन, आपको पता है, कौन नहीं जानता, बहुत ही उम्दा ऑफ ब्रेक बॉलर थे और टेस्ट में वो पहले दर्जे के ऊपर विराजमान भी रहे, ICC की जो रैंकिंग रही, और उसके अलावा इंडिया के लिए वो हमेशा खेलते रहे और बड़ा कारगर हथियार वो रहे। तो उन्होंने क्या कहा मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि पाकिस्तान की जीत के इम्कानात रोशन हैं, और फिर वो आगे जाके कहते हैं, अश्विन ने कहा कि उनकी राय शायद सबको पसंद ना आए मगर वो इससे खासकर क्रिकेट के जाविये से देख रहे हैं। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान स्क्वाड का तफसीली जायजा लेते हुए टीम की ताकत और कमजोरी दोनों पर खुलकर बात की, और उन्होंने क्या लिखा है। अश्विन के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत इसकी ओपनिंग जोड़ी है, वो आज के मैच में दिखाई भी दी है, जिसमें साहिबजादा फरहान और साइम अयूब शामिल हैं, जबकि बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। उनका कहना है कि साइम अयूब पावर प्ले के दौरान जारहाना बैटिंग से हरीफ बॉलर्स पर दबाव डालने की सलाहियत रखते हैं, जो टीम के लिए अहम साबित हो सकती है। आज साइम अयूब ने बल्कि ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस देकर भी साबित किया। उन्होंने एक ओवर के अंदर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन लुटाकर पाकिस्तान को मैच में कमबैक करवाया। फिर उसके बाद ओपन आकर उन्होंने वही जारहाना अंदाज में जो है वो उन्होंने शॉट्स खेले और वो ये दिखाई दिया। ये बात उनकी सच्ची है। और साहिबजादा फरहान भी आज बहुत ही उम्दा उन्होंने बैटिंग की, बड़ी पावर हिटिंग भी की और साथ साथ अच्छे शॉट्स भी मारे। उसके बाद वो बॉलिंग के ऊपर बात करते हैं। बॉलिंग में ऊपर बात करते हुए कहते हैं, अश्विन के शाहीन शाह अफरीदी के पावर प्ले में कारकर्दगी को सराहता हूं और बताया कि उनका इकॉनमी रेट तक भी उसके ऊपर नजर है, 6.5 रहा है। उन्होंने अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज को भी मौसर बॉलर करार दिया। अबरार अहमद ने साबित किया, अभी जिस पिच के ऊपर फ्लैट नजर आती थी वहां पे अबरार अहमद ने आज भी बहुत उम्दा बॉलिंग की, जिनमें नवाज कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हैं, जबकि अबरार अपनी मुनफरद गेंदों की वजह से बैटिंग लाइन अप के लिए खतरा बन सकते हैं। ठीक है, तो हम जो अश्विन है उन्होंने पाकिस्तान की कुछ कमजोरियों के ऊपर भी निगाह डाली और वो उसकी निशानदेही किस तरह करते हैं कि उनके मुताबिक बाबर आजम का मिडिल ऑर्डर में जाना एक बड़ा इम्तहान होगा। मैंने कहा था कि बाबर आजम के बारे में उन्होंने बात की, जबकि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के डेथ ओवर्स में कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श नजर आ रही है। ये उनकी बात बिल्कुल सच्ची है। आज शाहीन शाह अफरीदी जब पहले ओवर में 2 में पिटे हैं, तो उसके बाद जब उन्होंने बॉल पुराना हुआ है तो वहां पर उन्होंने बहुत उम्दा बॉल किया और वो डेथ ओवर के अंदर वो विकेट भी हासिल किया उन्होंने, और बहुत ही उम्दा बॉल भी जो है वो डॉट्स फेंकी है। उन्होंने शादाब खान के हालिया फॉर्म में कमी का जिक्र करते हुए कहा कि टीम की कॉम्बिनेशन के फैसले भी नताइज पर असर डाल सकते हैं, कि पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन चुनने के लिए खासकर ऑलराउंडर्स के ऊपर
जैसे आज कुछ लोग जो थे वो राना फ़हीम अशरफ के ऊपर तनकीद कर रहे थे उनकी सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिया जब उन्होंने एक ओवर में 25 रन डालकर जो है वो पाकिस्तान का हारा हुआ मैच जो था वो पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। पाकिस्तान की लाज आज फ़हीम अशरफ ने रखी है। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि जो उनकी अगली बात है तो वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की हालिया फार्म है इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बेहतर हो रही है। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 के साथ वाइट वॉश किया तारीख के अंदर और पाकिस्तान ने वहाँ पर आपको पता है कैसी क्रिकेट खेली है। इसके बावजूद अश्विन का कहना है कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की टीम मजबूत है और उभरता हुआ टैलेंट इसे खतरनाक बनाता है और बनाता जा रहा। आप देखिए ना, दोनों ओपनर्स साहबजादा फरहान भी न्यू टैलेंट, आपके साथ बाबर आजम साइम अयूब भी न्यू टैलेंट है और फिर बॉलिंग के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो आईसीसी की रैंकिंग में दोबारा उन्होंने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। सिकंदर रजा से आपको पता है कि जो जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं, पाकिस्तानी याद है, उनसे उन्होंने पोजीशन छीन ली। और उन्होंने कहा कि सलमान लियाक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐसे खिलाड़ी जिनका अक्सर जिक्र नहीं किया जाता मगर वो किसी भी वक्त मैच का रुख मोड़ सकते हैं। अश्विन की अब बात ये दिखाई ठीक देती है जैसा पिछले 4-5 मैचेस के अंदर उनका इंटेंट जो दिखाई दे रहा है आगा जी का, और उसके साथ साथ उनकी कप्तानी के गुर भी बहुत शानदार है। आज आगाज़ में थोड़ा सा कप्तानी में फ्लॉज दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे साइम अयूब को लेके आए तो वहाँ पर वो मैच का उन्होंने एक तरफ पाकिस्तान की तरफ रुख मोड़ लिया था, वरना वो मैच 170 प्लस पे जाता दिखाई देता था। ये भी बात उनकी बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है आज अपना पहला मैच जो है वो सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीत गया, जिससे कुछ हमारे नाक़रीन जो हैं वो ये कह रहे हैं। और इंडियन बहुत से ऐसे जो पाकिस्तान की टीम को हमेशा ख़तरनाक करार देते हैं। पाकिस्तान की टीम के हवाले से जो अश्विन का ये तज़िया है, इसके ऊपर मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने जो 2 बातें की, पाकिस्तान की ओपनर वाकई बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के अभी तक, और पाकिस्तान के जो उन्होंने बात की अबरार के हवाले से वो भी बिल्कुल स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान के अबरार आज भी रीड नहीं हो रहे थे, वो बड़े मिस्ट्री किस्म के बॉलर हैं। फिर अगर वो जाके बात करते हैं मिडल ऑर्डर के अंदर, वाकई बाबर आजम ने आज इमेच्योर शॉट खेल के पाकिस्तान को इम्तहान में डाल दिया था, बल्कि जिसे कहते हैं कि मैच को लगवा दिया था, लेकिन वहाँ पर कम बैक किया फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छे अंदाज में और वो पाकिस्तान जीत गया। लेकिन नाज़रीन आपने ये बताना है कि अश्विन के इस तज़किये से आप कितना जो है वो एग्री करते हैं। आप एग्री हैं कि वो पाकिस्तान की जिस स्ट्रेंथ को वो स्ट्रेंथ करार दे रहे हैं वो स्ट्रेंथ है, और जिन वीकनेस के ऊपर उन्होंने निगाह डाली है क्या पाकिस्तान को हकीकत में वही वीकनेस है? कमेंट सेक्शन आप पे, आप वहाँ जाके अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं और हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के लिए इतना। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को 94 टीम और मेरे कैमरामैन फ़हीम सद्दीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।